Hello student, today we will discuss the next chapter number 12 lines and angles। अब लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले लाइंस को डिस्कस करने के लिए हम लाइन सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? लाइन सेगमेंट होता है जब हमारे पास एक ऐसे करके स्ट्रेट हो कोई भी चीज़ और उसके दो पॉइंट यहाँ पे फिक्स हों। इनके ये जो एंडिंग पॉइंट हैं ये फिक्स होते हैं। यहाँ पर फाइनल पॉइंट भी पता होता है, इनिशियल पॉइंट भी पता होता है। इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको जैसे ऐसे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दें तो ये लाइन सेगमेंट होता है। अब लाइन क्या होती है बेटा? लाइन क्या होती है? लाइन में क्या होता है बेटा कि ये दो पॉइंट फिक्स नहीं होते, ये इस तरह से चलते रहते हैं। इस तरफ से भी चलते रहते हैं, इस तरफ से चलते रहते हैं। तो ऐसे तो हमारा पेज खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एरो शो कर देते हैं कि ये इस तरफ से भी चल रहा है और इस तरफ से चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक लाइन में कोई भी दो पॉइंट फिक्स नहीं होते, उनका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ना तो इधर वाला कोई पॉइंट होता है, ना ही इधर पॉइंट होता है। इनडेफिनिट होते हैं, कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। बट फिर इसको नेम कैसे देंगे कि ये कौन सी लाइन है? लाइन का नेम क्या है? तो इसके लिए हम इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट रख लेते हैं। ए और बी लिख दिया, और ए और बी के ऊपर जब हम ऐसे एरो डाल देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये लाइन ए बी है। अगर इसके ऊपर हम ऐसे लाइन डाल देते हैं तो पता लग जाता है ये लाइन सेगमेंट है जिसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं। पर अगर ए बी के ऊपर हमने दोनों तरफ एरो डाल दिए तो मतलब क्या है कि ये एक लाइन है जिसके कोई भी पॉइंट ना फाइनल पॉइंट है हमारा फिक्स और ना ही इनिशियल पॉइंट फिक्स है, इनडेफिनेट है। ठीक है, अब रे क्या होती है बेटा? नेक्स्ट कंसेप्ट है रे। रे क्या होती है? जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है बेटा, जहां से हम शुरू करते हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है वो ऐसे चलता रहता है, इसको इनडेफिनेट बोलते हैं, इसीलिए इसको एरो लगा देते हैं। यानी कि एक पॉइंट फिक्स, दूसरा पॉइंट इनडेफिनेट होता है, इसलिए हमें एरो लगाना पड़ता है। इसको हम मान लीजिए शो करते हैं। अगर हमने एक इस फिक्स पॉइंट को तो हमने ए कह दिया, मान लीजिए ये जो जा रहा है इसके ऊपर कोई भी बी ले लेते हैं, तो इसको कैसे शो करते हैं? ऐसे शो करते हैं एक तरफ। जब ऐसे हो तो इसका मतलब हम लाइन ए बी की बात नहीं कर रहे, हम रे ए बी की बात कर रही हैं। ठीक है, तो रे को कैसे डिनोट करते हैं? ए बी के ऊपर एरो डाल के। ओके, तो इस तरह से हमारी रे हो गई। अब इसके बाद बेटा लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे के बाद हम बात करेंगे एंगल्स की। ठीक है, एंगल्स क्या होता है बेटा? एंगल क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी दो रे, मान लीजिए ये एक रे है, जैसे मैंने ये एक रे बना ली, ठीक है, और एक रे मैं और बनाती हूँ, और पर उसको भी मैं इसी पॉइंट से शुरू कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे करके। तो जो ये वाला कॉमन पॉइंट है, यानी कि टू रेज का जब एक पॉइंट कॉमन हो तो उस कॉमन पॉइंट पे क्या बन जाता है? एक एंगल बन जाता है। मान लीजिए हम इसको कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए नाम दे दिया, यहाँ ओ नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास रे कौन सी है बेटा? ओ ए, ओ बी। ओ ए और ओ बी दो रेज हैं, इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है। जब दो रेज का एक पॉइंट कॉमन हो तो वहां उस कॉमन पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस होता है? एक एंगल प्रोड्यूस होता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल। और इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ओ को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और जो यहाँ पे ये वाला जो मोड प्रोड्यूस होता है इसको एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए आपकी एक टू लाइन ये है, हमारे पास ये दो है, तो यहाँ पर फिंगर्स, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि अब मैं इसको ज़्यादा खोल दूँ तो बड़ा एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटा एंगल हो गया, ऐसे ऐसे करके ये एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, वो यहाँ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल बोलते हैं। कहाँ एंगल बनता है? कॉमन पॉइंट पे बनता है। अब इस एंगल को नेमिंग कैसे करते हैं? इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, जो ये कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पर एंगल प्रोड्यूस होता है उसको ही हमने मिडल में रखना होता है, सेंटर में रखना होता है। इसको डिनोट ऐसे करते हैं बेटा, ये किसका साइन है? एंगल का। ठीक है, तो हम एंगल क्या कहेंगे इसको? ए ओ बी। देखिए मैंने बी मिडल में रखा है, और सॉरी ओ मिडल में रखा है, क्योंकि ओ पे एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाली चीज।
ठीक है। तो ओ को मैंने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, BOA लिख लीजिए, BOA। मेन बात क्या है कि आपका ओ पॉइंट है जो वो मिडल में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मिडल में आगे वाले चाहे आप इधर से शुरू कर लें चाहे आप इधर से शुरू कर लें। आप इसको एक और नाम ओनली एंगल ओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं इस एंगल का नाम 1 रख देती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एंगल 1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको एंगल 1 भी, यानी कि आपको कोई कितनी तरह से हो गया। जैसे ये देखिए, इसका नाम AOB भी हो सकता है, O सेंटर में आना चाहिए, BOA भी हो सकता है, फिर भी O सेंटर में है। इसको अकेला एंगल O भी बोल सकते हैं। अगर हम इस एंगल का बड़ा नाम नहीं लिखना चाहते, छोटा सा नाम देना, तो हमने 1 दे दिया, तो इसको एंगल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एंगल में जो होते हैं, अब हम एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट की बात करते हैं। मैं आपको एक बड़ा सारा पेज पे बना के दिखाती हूँ। देखिए, हमारे पास एक डायग्राम है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एंगल बना दिया। ये हमारे पास 2 हैं, ये है हमारा वर्टेक्स O, इसको मैं वैसे ही नेम दे देती हूँ A, इसको नाम दे दिया B। ठीक है, आपको पता है ये वर्टेक्स है। ठीक है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, ये जो लाइन होती है इसको एंगल की आर्म बोलते हैं, आर्म। OB को भी क्या बोलते हैं, आर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ओके, और ये जो पोर्शन है, जितने भी यहाँ पॉइंट होंगे, मान लीजिए D, इसको E नाम दे देती हूँ, F है, तो ये सारे एंगल के अंदर वाले पॉइंट है, इंटीरियर ऑफ द एंगल है। ये इंटीरियर को क्या बोलते हैं, अंदर वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर जैसे P, Q, R, यहाँ ले लेती हूँ S, तो ये सारे एंगल के एक्सटीरियर में है। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। और अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ बेटा, यहाँ पर ले लेती हूँ T, ठीक है, कोई भी और यहाँ ले लेती हूँ Q, तो हम इसको कहेंगे ऑन द एंगल। ये वाले पॉइंट कहाँ पर हैं, जो ये वाले पॉइंट है, ये ऑन द एंगल है, बिल्कुल उसकी बाउंड्री के ऊपर है। ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। ये जो बिल्कुल इन आर्म के ऊपर बने होंगे, इन आर्म के ऊपर बने होंगे, वो सारे पॉइंट ऑन द एंगल होंगे, ऑन द बाउंड्री होंगे। A, T, O, Q, B, ये सारे एंगल, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे ऑन द एंगल हैं। ठीक है, तो आपको इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में भी पता लग गया है कि अगर आपको ऐसा इस तरह से बेटा आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है। देखिए, हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पास एक्सरसाइज, देखिए, ए लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। एक लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं, हमने तो कहा था कि लाइन का कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं, इसलिए ये गलत है। अ रे हैज़ 2 एंड पॉइंट, ये भी गलत है क्योंकि एक रे में एक एंड पॉइंट होता है। एन एंगल हैज़ 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स, ये तो ठीक है, 2 आर्म्स होती हैं, एक वर्टेक्स होता है। अ लाइन सेगमेंट डज नॉट हैव अ डेफिनिट लेंथ। एक लाइन सेगमेंट की तो डेफिनेट लाइन सेगमेंट की तो होती है लेंथ बेटा, क्योंकि उस पर फाइनल पॉइंट भी पता होता है और इनिशियल पॉइंट भी पता होता है, तो ये भी गलत है। ए रे हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, नहीं, रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती बेटा। रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, बट इस तरफ से तो पता ही नहीं वो कहाँ तक चली जाएगी, तो कोई डेफिनेट लेंथ तो नहीं है ना, तो इसलिए नो डेफिनेट लेंथ। अ रे हैज़, ये तो हो गया। A line does not have a definite length, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती बेटा, बिल्कुल ठीक है। वर्टेक्स ऑन अ एंगल इज सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री, ठीक है बेटा, हमने अभी बात की है कि जो वर्टेक्स होता है, ये रहा वर्टेक्स, वो इसकी बाउंड्री के ऊपर होता है, तो ये ठीक है बेटा। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, हमें पता है बेटा कि इसको हम एक लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ए और बी को, तो इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इस तरह से बेटा इस वाली डायग्राम में आपने क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। लाइन सेगमेंट हमें पता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे कि ए डी, आप DA भी लिख सकते हैं। AD ये एक लाइन सेगमेंट है, AB भी एक लाइन सेगमेंट है, BC भी एक लाइन सेगमेंट है, AC भी एक लाइन सेगमेंट है, OA भी एक लाइन सेगमेंट है। 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। OB भी एक लाइन सेगमेंट है, OC भी एक लाइन सेगमेंट है, OD भी एक लाइन सेगमेंट है। तो इस तरह से आपने इस फिगर में भी लाइन सेगमेंट्स बतानी है। नेम द फॉलोइंग रेज बतानी है बेटा। रेज क्या होती हैं, जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है, एक नहीं होता। देखिए, OA एक रे है, OB, OC, OD ये सारी रेज हैं। इसी तरह से आपने इसकी भी रेज बतानी है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जो है क्वेश्चन, इसमें क्या है, लुक एट द गिवन फिगर एंड राइट नेम ऑफ द आर्म ऑफ एन एंगल। आपने आर्म बतानी है बेटा, आपको पता है इसको भी आर्म बोलते हैं और इसको भी आर्म बोलते हैं। तो ओ ए एंड ओ बी क्या है, आर्म। नेम द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, वर्टेक्स का नाम ओ है। नेम ऑफ दिस एंगल इन 3 डिफरेंट वेज। आपको पता है बेटा, मैंने अभी बताया ए ओ बी भी लिख सकते हैं, ओ सेंटर में आना चाहिए। बी ओ ए भी लिख सकते हैं, ओनली एंगल ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है बेटा, देखिए हमारे पास है मार्क 3 एंगल ए बी सी विच आर नॉट इन लाइन, ड्रा ए बी सी। तो आपने जस्ट इस तरह से ए बी है जो वो ड्रा कर देनी है, जो कि एक लाइन में भी नहीं है, ए बी एंड सी। ठीक है, हमने 3 पॉइंट मार्क कर दिए हैं और ये तीनों लाइन में भी नहीं है। और उसके बाद क्या है, नेम द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, इसका वर्टेक्स क्या है, बी। नेम द एंगल इन अदर फॉर्म, इसको हम ए बी सी भी बोल सकते हैं और सी ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द वर्टेक्स। क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास, राइट द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ये वर्टेक्स है बेटा, आपको पता ही है ये वर्टेक्स है, और ये क्या है, इसकी आर्म्स है। ये भी आर्म है, ये भी आर्म है। ये वर्टेक्स है, ये आर्म है, ये भी आर्म है। ये वर्टेक्स है, ये भी इसकी आर्म है और ये भी आर्म है। इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं।